वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि बच्चों को हर जगह पर बोलने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वो आज के मैच के बाद में भी सिद्ध हो गया। जायसवाल को स्टार्क ने सिर्फ डक पर आउट नहीं किया है, बल्कि इंडिया के अलग अलग कुल मिलाकर 6 बैट्समैनों को आउट कर दिया है। और हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा जो हैं, जो ये कह रहे थे कि भैया हम केएल राहुल के चक्कर में नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, उनके बारे में तो लोग ये तक कह रहे हैं कि केएल राहुल नहीं, असल में क्योंकि बॉलिंग ऊपर स्टार्क करता है इसीलिए भाई साहब नीचे खेलने आ गए। क्योंकि आज भी उन्होंने सेंचुरी को मात्र 97 रनों से मिस किया है और कुछ भी नहीं। और नीतीश कुमार रेड्डी के तो वाकई में जाके इन लोगों को पैर पकड़ लेने चाहिए। अगर उसने 42 रन ना बनाए होते, अश्विन अन्ना ने 22 रन ना बनाए होते, तो ये लोग 180 तक भी नहीं पहुंच पाते। भाई पहले मैच की पहली इनिंग पर आप 150 पे आउट हो गए, इस बार आप 180 पे चले गए। और वो जायसवाल के ऊपर जितना भी गुस्सा भरा पड़ा हुआ था स्टार्क का पूरा टीम इंडिया के ऊपर निकल गया। इसके अलावा आपने बंदे की जो तनख्वाह थी आईपीएल की, वो भी आधी से कम कर दी। भाई जायसवाल ने, ठीक है भाई, पिछले मैच में एक इनिंग में 160 रन मारे, लेकिन स्टार्क भाई बड़ा बॉलर है यार। देखो उसने बता दिया, अगले ही मैच में उसने बता दिया कि क्यों उतना बड़ा बॉलर, मतलब क्या तो बॉल थी भाई जिस पर जायसवाल आउट हुआ। मतलब बाकी बातें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन अगर आपको पहली बॉल ऐसी मिल जाए तो यकीन मानिए आप बड़े से बड़े बैट्समैन होंगे, लेकिन पहली बॉल के तौर पर अगर आपको ये बॉल खेलने के लिए मिल जाती है तो भाई उसको नेगेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। और जस जायसवाल भाई देखो, नॉर्मली वो बंदा एक अटैकिंग क्रिकेटर है, और पहली बॉल जब आपको ऐसी मिल जाती है तो आपका जो इंटेंट रहता है वो थोड़ा सा बल्ला लगाने का होता है। यहाँ पर बॉल जा रही थी बाहर और जो अंदर घुसी, बंदे को समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या है। वो तो शुक्र मना उसने समझदारी दिखाई और डीआरएस नहीं लिया। अगर डीआरएस ले लेता ना तो और दिक्कत हो जाती। भाई जायसवाल, आपको याद ही होगा पहले मैच में बंदे ने कह दिया था यू आर टू स्लो, तब स्टार्क ने कुछ कहा नहीं था। भाई स्टार्क ने कहा कि अगले मैच में मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तुझको बोलने लायक मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ उसने दिखा दिया। सोशल मीडिया भी इस समय ऐसे ही ट्वीट से भरा हुआ है, क्योंकि भाई सोशल मीडिया पर तो लोग उधार ही बैठे रहते हैं ना, कि बस कैसे भी करके हमको तो कुछ मौका मिल जाए बोलने का। यहाँ पर उन लोगों ने वही किया है। मतलब यहाँ पे कुछ और ट्वीट्स भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, तो जरा सब ट्वीट देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, कांट अनसीन इट सर, सिराज यहाँ पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दरअसल बात यह है कि आज भी डीएसपी साहब जो है नॉट आउट चले गए, इसलिए लोग इतना कुछ बात कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम फैंस, बिल्कुल 69 पर 1 विकेट था, जब पिज्जा लेकर वापस आए तो 87 पे 5 विकेट हो गए। समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई आज इन लोगों को फिर से क्या हो गया। वो नीतीश कुमार रेड्डी और अश्विन ने मिलकर जो 60 रन बनाए हैं ना, अगर इंडिया इस मैच को जीतती है तो वाकई में उन दोनों को अलग से अवार्ड दे देना चाहिए कि भाई तुम लोगों ने पहली इनिंग में इज्जत बचा ली थी। ये देखो, स्टार्क ने यहाँ पर 3 विकेट निकाल लिए, केएल 37 पे, कोहली 7 पे, जायसवाल डक पे और रोहित 3 पर। पानीपुरी इनकी गांव में डालो बेटा, इनसे मिलो, ये है मीमर के चौदह जो चंद रिट्वीट्स के लिए स्टार्क। हे भगवान, क्या क्या लिख देते हैं यार लोग। रोहित शर्मा की यहाँ पर भाई तारीफ करी गई है। इंट्रोड्यूसिंग यू रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया में बैट नहीं कर सकता, इंग्लैंड में बैट नहीं कर सकता, न्यूजीलैंड में बैट नहीं कर सकता, साउथ अफ्रीका में बैट नहीं कर सकता, यूएई में बैट नहीं कर सकता, इंडिया में बैट नहीं कर सकता, तो खेले कहाँ से? इंडिया में तो कर लेता है, पर इस बार इंडिया में भी नहीं कर पाया था। विराट कोहली सुप्रीमेसी, रन्स नहीं बने तो क्या हुआ, तू मेरे ये एडिट्स देख पहले। ये क्या है भाई? अब बुमराह से ही उम्मीद है, जब तुम लोगों को फटाफट आउट होकर मेरे पास ही आना होता है तो पहले बैटिंग लेते ही क्यों? सीरियसली मैन, देखो पिछले मैच में बुमराह ने जिस तरह की कैप्टेंसी करी थी भाई, वो कैप्टेंसी ना शानदार थी, अच्छी थी। आप उसको लेकर ये नहीं बोल सकते कि उसने कैप्टेंसी अच्छी नहीं करी। और इसीलिए कई लोग बोल रहे थे कि भाई अगर वो सही कैप्टेंसी कर रहा है तो उसको करने दो। एक बॉलर का जो माइंडसेट होता है वो अटैकिंग माइंडसेट होता है, और वो उस तरीके से गेम को चलाता भी है। एंड बुमराह ने उस चीज़ को प्रूव किया था। ठीक है, हो सकता है इस मैच में रिजल्ट कुछ और आता, बट अगर रोहित शर्मा को कुछ ही समय में रुखसत लेनी है तो मुझे लग रहा है कि आप बुमराह को एटलीस्ट इस बात को लेकर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देकर उसको कंटिन्यू करवा सकते थे। कोई रिटर्न टिकट करवा दो, अहान की याद आ रही है। ये मतलब रोहित शर्मा जी हैं जो कि कप्तानी के तौर पर फेल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। पहली बॉल पे आउट करने के बाद मिचेल स्टार्क टू जायसवाल, आड़ चाहे जितना भी बड़ा हो जाए रहता लाड़ के नीचे ही है। मिचेल स्टार्क पानीपुरी लवर विद जायसवाल, चल बे स्लो स्लो पानीपुरी लगा जी साहब। मतलब ये तो अति ही हो गई भाई। Another game where we scored 50-60 runs less just because Viv Siraj ran out of partners। बंदा नॉट आउट जाता है और हल्ला मच जाता है। वो स्टार्क दिख रहा है, हाँ हाँ छेड़ दिया, नहीं छेड़ना था। छेड़ने की कीमत अब पूरी की पूरी टीम चुका रही है। बात ये है, डीएसपी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए 6 for 48 लिए स्टार्क ने, पर बंदा जो है 4 रन पर नॉट आउट गया है। मिचेल स्टार्क टुक स्लेजिंग पर्सनली
जायसवाल की बकचोदी की कीमत अब पूरी टीम इंडिया चुकाएगी। एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट डीएसपी सिराज बीइंग नॉट आउट इज परमानेंट। क्या जरूरत थी आखिर स्टार्क के ईगो को हर्ट करने की, देख रहा है ना। इंडियन बॉयज वीकनेस पिंक, बहुत बढ़िया, ये तो अलग ही मतलब निकल गया भाई इस बॉल का। भाई यार पहली बार पिंक देखी थी, 2 सेकंड में ही बह गया। हाँ मैं पानी पारी, बॉल स्लो तो नहीं आई, पहली बॉल पे विकेट निकाला था यार, क्या बॉल थी, मतलब मजा आ गया था उस बॉल को देखकर। मैंने तो टीवी अपना ऑन ही किया था और बस वही दिख गया कि स्टार्क हैज डन इट, गिलक्रिस्ट चिल्ला रहा था वहां से बैठकर। खौफ ऐसा बनाओ कि टीम का कैप्टन आपके डर से ओपनिंग पोजीशन ही छोड़ दे, ये बात भी वैसे ठीक ही थी। 4 runs, comes to bat, hits best bowler, strike rate 133, remains not out. पानीपुरी इज कमिंग टू स्लो, जल्दी खिला जायसवाल। तो भाई इस तरीके से कुछ माहौल बना हुआ सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया तो देखिए लोग बिल्कुल भी मौज लेना छोड़ते नहीं हैं, और यहाँ पर भी लोग वही कर रहे हैं। लोगों को बस चाहिए कि भाई हमको तो कुछ मैटर मिल जाए जिससे कि हम चीज़ों को और ज़्यादा एस्केलेट कर सकें। तो यहाँ पर तो लोग उसी चीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि जायसवाल ने जिस तरीके से आज बैटिंग करी है उसको देखकर ऐसा लगता है कि सेकंड इनिंग्स में फिर से 160 रन आने वाले हैं। बाकी आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।